नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद कर रहा हूँ मस्त और स्वस्थ होंगे। तो यहाँ पे बात करने वाले हैं आपकी बहुत बड़ी भर्ती की, जो कि आपकी है चतुश्रेणी भर्ती वाली। अब इसमें जो रिज़ल्ट है आपका, जो एक गुना का यानी कि जो फाइनल रिज़ल्ट है, उसकी प्रबल संभावनाएं बन रही है जून में आने की। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, कुछ पॉइंट्स हैं उनको लेके कह रहा हूँ, ऐसे ही हवा में बातें नहीं हुई जा रही यहाँ पे। तो चीज़ों को समझने के लिए वीडियो एंड तक पूरा देखना, सारी चीज़ें आपको डिटेल में समझाऊंगा। अब देखिए, एक चीज़ तो है कि जो हमारे सीएम है भजन लाल जी, उन्होंने एक संकेत दे दिया है कि जून के अंदर रोजगार मेला आयोजित होगा। एक चीज़ तो ये। दूसरी चीज़, जो भी लंबित भर्तियां हैं राजस्थान के अंदर, 4 जून को उन पर एक समीक्षा बैठक आयोजित होगी। अब चाहे चतुश्रेणी भर्ती हो, चाहे वीडियो भर्ती हो, चाहे और कोई भर्ती हो, सभी को लेकर एक समीक्षा बैठक की जा रही है। वो कब होगी? 4 जून को। बहुत सारी चीज़ें हैं। और अगर आप ये सोच रहे हो कि सर सभी का जो रिज़ल्ट है वो साथ में आएगा, पीएच की जो मेडिकल डेट है वो बहुत बाद में दी हुई है, तो हो सकता है, क्योंकि आलोक राज ने भी पहले एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर ऐसा कुछ हुआ कि भाई हम कुछ स्टूडेंट्स का रिज़ल्ट रोक कर बाकी का रिज़ल्ट निकालते हो तो हम बिल्कुल निकालेंगे, ऐसा उन्होंने खुद ने भी कहा हुआ है। तो मैं आपको सारी चीज़ें यहाँ पे डिटेल में समझाने वाला हूँ। ध्यान से हर एक चीज़ को समझिएगा। पहले, प्रदेश की जो भी लंबित भर्तियां हैं उन पर समीक्षा बैठक है। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक होगी 4 जून को। सचिवालय के चिंतन समिति कक्ष में होगी बैठक। 53,749 चतुश्रेणी कर्मचारी भर्ती पर होगी चर्चा। मेडिकल जांच और मेरिट निर्धारण में देरी पर मांगी है रिपोर्ट। जो मेडिकल जांच है और जो मेरिट निर्धारण है उसमें देरी हुई है, उस पर रिपोर्ट मांगी है। 300 अतिरिक्त एसआई कांस्टेबल, ये सभी है ना। समीक्षा बैठक होगी, सभी की होगी। लेकिन इसमें हमारा जो मेन मुद्दा है, अगर इस वीडियो की बात करें, तो 53,749 चतुश्रेणी कर्मचारी भर्ती, इस पर समीक्षा बैठक होगी कि भाई, और इसमें एक चीज़ क्लियर हो जाएगी कि भाई आपको रिजल्ट अभी निकालना है या बाद में निकालना है। मोस्टली प्रोबेबली जून के महीने में रिजल्ट निकालने की पूरी पूरी प्रबल संभावना है, क्योंकि ये भर्ती बहुत लंबी जा रही है। क्योंकि जो मेडिकल की डेट दी हुई है ना, वो अक्टूबर की दी हुई है, आज से 4 महीने बाद की। तो सिर्फ 4 महीने उन मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए वेट करना, और बाकी सभी का जो रिजल्ट है, क्योंकि बाकी सभी की डीवी हो चुकी है, उनकी डीवी रिपोर्ट जैसे ही कर्मचारी चयन बोर्ड पहुंचेगी, हो सकता है पहुंच भी गई हो सकता है नहीं भी पहुंची हो, लेकिन हो सकता है कि इस वीक में या नेक्स्ट वीक में डीवी रिपोर्ट पहुंच जाए और आपका जो फाइनल रिजल्ट है, एक गुना का रिजल्ट है, वो निकाल दिया जाएगा, है ना। तो इस समीक्षा बैठक में ये होगा, ये पूरी चर्चा की जाएगी कि रिजल्ट कब तक निकालें, क्योंकि बाकी का तो देखिए बहुत टाइम लगेगा। सिर्फ 4 महीने उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए वेट करना, थोड़े से स्टूडेंट्स के लिए, इतने सारे स्टूडेंट्स का जो भविष्य है खतरे में नहीं डाल सकते। तो ये समीक्षा बैठक में इसमें पूरा का पूरा मुद्दा चर्चा में रहेगा। रोजगार मेला, तो देखिए, सीएम जो भजनलाल शर्मा है, उन्होंने युवा के साथ संवाद कार्यक्रम में संकेत दिए हैं कि जून के अंदर राजस्थान में रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा, जिसकी तैयारियां भी शुरू हो चुकी है। तो जून के अंदर एक तो रोजगार मेला हो रहा है, और जून के अंदर ही समीक्षा बैठक हो रही है। तो इसीलिए मैंने आपको सारी चीज़ें समझाई है कि, और काफ़ी स्टूडेंट्स का ये भी डाउट होगा कि सर भर्ती कोर्ट में गई हुई है। तो देखिए, कोर्ट ने साफ साफ बोला हुआ है कि सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए ये भर्ती कोर्ट में है जिनका मिनिमम पासिंग मार्क्स वाला जो क्राइटेरिया है वो नहीं रखा गया है। जैसे 0 मार्क्स पर सिलेक्शन किया है तो सिर्फ उनके लिए, बाकी उन्होंने लाइन लिख दी थी उसके अंदर भी अपने नोट के अंदर कि भाई बाकी जो भर्ती है वो यथावत चलती रहेगी, बाकी भर्ती में कोई भी अड़चन नहीं आएगी, आप भर्ती को कंटिन्यू रख सकते हो, साफ साफ बोला हुआ है। तो कोर्ट वाली कोई दिक्कत नहीं है, रिजल्ट आपका निकाला जा सकता है। जैसे पीएच कैंडिडेट्स है और कुछ प्रोविजनल कैंडिडेट्स हैं, उनको छोड़कर रिजल्ट जून महीने में निकाला जा सकता है। तो इसी ये जो रोजगार मेला है, इसके अंदर आपके चतुश्रेणी भर्ती हो सकती है ना। चतुश्रेणी भर्ती के जो अभ्यर्थी है वो आवाज़ उठा रहे हैं कि पीएच और प्रोविजनल मामलों को छोड़ते हुए अंतिम परिणाम जारी करते हुए इस भर्ती को भी रोजगार मेले में शामिल किया जाए, जिससे हजारों युवाओं को समय पर नौकरी मिल सके। अब आप कहोगे कि सर, इसमें जो रोजगार मेला है इसमें इतनी जल्दी कैसे आयोजित होगी, और रोजगार मेले में कैसे ये भर्ती शामिल होगी। चलिए, एक पॉइंट के लिए मान भी लेते हैं कि रोजगार मेले में चतुश्रेणी भर्ती आपकी शामिल नहीं भी हो रही है, मान लेते हैं, फिर भी रिजल्ट आपका जून में निकाला जा सकता है ना। रिजल्ट आपका जून में निकाला जा सकता है, जून एंड में कहीं ना कहीं आपका रिजल्ट होने की पूरी संभावना है, क्योंकि अभी तो जून स्टार्ट हुआ है, पूरा महीना पड़ा है। और डीवी रिपोर्ट जो है वो यूँ मान लीजिए कि भाई 1 से 2 वीक के अंदर अंदर डेफिनेटली आपके कर्मचारी जन बोर्ड पहुंच जाएगी। और जैसे ही डीवी रिपोर्ट पहुंची, फिर क्या करना है, फिर तो आपका सीधा रिजल्ट निकालना है। और मेन जो है ना, वो आप 4 जून वेट करिए। 4 जून को समीक्षा बैठक हो रही है, उसी में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, क्योंकि उसमें यह निर्णय ले लिया जाएगा कि भाई पीएच और जो प्रोविजनल मामले हैं उनको छोड़कर रिजल्ट कब निकालना है, उसमें एकदम क्लियर हो जाएगा।
क्योंकि इसमें साफ साफ लिखा हुआ है ना, चर्चा मेडिकल जांच और मेरिट निर्धारण में देरी पर रिपोर्ट मांगी है कि जो मेरिट निर्धारण है यानी 1 गुना का रिजल्ट है उसमें देरी हो रही है, तो उस पर रिपोर्ट मांगी है एक तो। और जो मेडिकल जांच है जिसमें मैं कह रहा हूँ आपको अक्टूबर तक की डेट दी हुई है पीएच कैंडिडेट्स को, उस पर भी रिपोर्ट मांगी है कि भाई इतना देरी क्यों हो रही है इन चीज़ों में। तो यहाँ पे जवाब तो देने पड़ेंगे, जैसे ही जवाब देंगे और यहाँ से कोई फाइनल निर्णय आ जाएगा कि भाई क्या करना है आपको, इनको छोड़ना है या इनको साथ लेना है। देखिए इनको अगर साथ लिया जाता है तो सबको पता है कि जो रिज़ल्ट है वो 2027 में आएगा, अगर इन सभी को साथ में लिया जाए। तो इतना तो आप भी वाकिफ़ हो कि अगर इन सबको साथ में लेंगे तो रिज़ल्ट लेट होगा, तो इतना रिज़ल्ट लेट नहीं निकालेंगे, है ना। रिज़ल्ट आपका जल्द से जल्द आएगा। जो बाकी कैटेगरीज है उनका रिजल्ट जैसे ही उनकी मेडिकल वगैरह होगा, कंप्लीट होगा, उनका वैसे रिजल्ट आ जाएगा। और बाकी जो कैंडिडेट्स है जिनका डीवी कंप्लीट हो चुका है उनका रिजल्ट पहले निकाला जाएगा। और ये आप चीज़ें देख भी लेना, ये चीज़ें ऐसे ही होगी क्योंकि बहुत बड़ी भर्ती है, इसको इतना डिले करना भी सही नहीं होगा। क्योंकि अब अभ्यर्थी तो मांग उठाएंगे और गवर्नमेंट पर प्रेशर बनेगा, सरकार पर प्रेशर बनेगा, तो रिजल्ट तो उन्हें निकालना ही है। जून में आपका रोजगार मेला भी हो रहा है, जून में समीक्षा बैठक होती है, इसमें निर्णय ले लिया जाएगा। और 4 जून इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, मैं पहले ही कह दूँ 4 जून में आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा 4 जून को कि भाई क्या होना है इस भर्ती का और कितना टाइम लगेगा। मोस्टली आप मान लीजिए जून में आपकी जो भर्ती प्रक्रिया है वो कंप्लीट कर ली जाएगी। तो जिनके भी अच्छे मार्क्स बन रहे हैं या कट ऑफ के बहुत पास में भी है ना, तो उनके लिए तो जून इंपॉर्टेंट ही है, ये मान लीजिए आप। तो थोड़े बहुत मार्क्स आपके ऊपर होने ज़रूरी है क्योंकि डीवी में आपको पता है कि ज़्यादा स्टूडेंट्स बुलाए गए हैं, है ना। ऐसे तो है नहीं कि भाई कट ऑफ से अगर आप पॉइंट्स में थोड़े से ऊपर हो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, वो पॉसिबल भी नहीं है। कट ऑफ से कम 2-4 मार्क्स तो ऊपर होने ही चाहिए, है ना। उससे ज़्यादा है तो बहुत अच्छी बात है। कट ऑफ से अगर यूँ मान लीजिए 5 नंबर आपके ऊपर है तो आपका सिलेक्शन हो सकता है, बहुत अच्छे चांसेस है आपके। तो जो भी आपके मार्क्स है कमेंट में बताइए, और इस भर्ती को लेकर और कोई डाउट है तो पूछ लेना, है ना। तो लंबित भर्तियों की जो समीक्षा बैठक है, एक ये इंपॉर्टेंट याद रखना, और 4 ही जून को जैसे ये बैठक हो जाएगी एक डिटेल वीडियो लेकर आऊँगा आप सभी के लिए, है ना, कि इस बैठक में क्या क्या निर्णय लिए गए हैं आपके भर्ती से संबंधित। और ये रोजगार मेले की अपडेट भी मैं आपको देता रहूँगा। तो सारी अपडेट अगर आपको टाइम पे चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए, है ना। तो सारी चीज़ें मैंने आपको डिटेल में समझाई है, ऐसे कोई हवा में बातें नहीं की है कि भाई जून में आपका रिजल्ट क्यों नहीं आ सकता या क्यों आ सकता है। सारी चीज़ें आपको विद प्रूफ सारी चीज़ें समझाई है। फिर भी डाउट रहता है तो कमेंट कर देना, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद, मिलते हैं एक वीडियो में।